थे कि अभी का शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। शॉर्टकट में हमने ये देखा कि अभी का शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो रोजगारोन्मुखी है, नौकरी तक आपको पहुंचा देगा, एक ऐसी डिग्री जिससे आपको नौकरी मिल सके, है ना। फिर हमने बात की कि इतना पूरा है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें हमने देखा कि इतना पूरा तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमको पैसा तो मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो जिंदगी में जो खुशहाली चाहिए वो केवल नौकरी और पैसे से नहीं मिल जाता है ना। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि तो फिर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने सबने बातें की कि भाई जिससे सब बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए, विकास हो जाए। बहुत सारे आंसर आए, अपने बीच में उत्तर आए बहुत सारा। तो उससे हम लोगों ने ये डिस्कस निकाला कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि इंसान जो है वो पैसा भी कमा सके और वो सुख से जी भी सके, ऐसी समझ उसको दी जाए। तो उसको हमने अगर हम ठीक से और देखने जाएं तो अभी भी हम जो कह रहे हैं कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा है, इसमें भी एक हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं कि अभी जो शिक्षा जो है उसमें भी अगर आप देखोगे तो गारंटी नहीं देता है कि आप कितना भी पढ़ लिख लोगे आपको नौकरी मिल जाएगी। हम ये भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि अभी की शिक्षा में आप कितना बड़ा बड़ा डिग्री भी ले लो, बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि अभी की शिक्षा गारंटी देती है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा तो है। इतना हम 15-20 साल लगाते हैं शिक्षा व्यवस्था में और बदले में जॉब की भी गारंटी नहीं है और खुशहाली की भी गारंटी नहीं है, मीन्स अच्छे से सुख से जी लेंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। शिक्षा को हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको ज्ञान का केंद्र कहा गया है। ज्ञान का केंद्र यानी वहाँ से आपको समझ मिलेगी, अक्ल मिलेगी, कुछ दिमाग मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। तो इसलिए शिक्षा से अपेक्षा है कि वो ऐसी भी अक्ल और ऐसी भी समझ वो दे दे कि भाई मैं मेरे साथ और दूसरे के साथ में सुखी हूँ, है ना। इसीलिए हम लोग ये बार बार शिक्षा को बीच में ला रहे पकड़ के, क्योंकि इंसान जैसे ही बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद में उसको जो बुद्धि अक्ल कौन देगा कि ज़िंदगी कैसे जीना है, तुमको नौकरी कैसे करना है, तुमको बिजनेस कैसे करना है, ये समझ अक्ल हमको किताबों से मिलता है। किताबी ज्ञान कहाँ मिलती है? स्कूल कॉलेज में, उसको हम लोग बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था। तो भैया जब हमको वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है तो फिर हम उन्हीं से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा भी पढ़ाया जाए कि ये ज़िंदगी में जो समस्याएं आ रही हैं वो ना आए। तो मेरे जीवन की कितने तरह की समस्याएं हैं उसको हम आज आगे बढ़ेंगे, उसको देखेंगे और वो समस्याओं से हम उसका समस्या का समाधान क्या है उसको देखेंगे और वो समाधान में शिक्षा कहाँ कितना पूरा कर रहा है उसको देखेंगे और फिर जो छूट रहा है वो कौन पूरा करेगा और कैसे करेंगे। एक तो हमारी यहाँ पे हमारी बात हुई, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि सही शिक्षा और उसमें हमारी ज़रूरत क्या है वो कैसे पूरा होगा। दूसरा हमने एक बात की कि हमने ये देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व है, जो पूरा सोलर सिस्टम है या जहाँ धरती चांद तारे और ये हम इंसान, ये पूरा सबको अगर देखोगे तो हमने कल ये देखा कि सारा जो कुछ है वो व्यवस्थित है, निश्चित है। उसको अगर और सरल शब्दों में अगर हमको समझना हो तो हम ये समझेंगे कि हम धरती में रहते हैं, यानी इस पृथ्वी में रहते हैं और इस पृथ्वी में, इस धरती में पेड़ पौधे, जीव जानवर, पहाड़ जंगल ये सब है और हम इंसान हैं। उसको हम बोलेंगे कि पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर है, पहाड़ है, पानी है, हवा है और आदमी है। इतने लोग हैं। तो इतने लोगों में अगर काट छाट करोगे तो हम ये देखेंगे पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ और जीव जानवर, इसको अगर देखोगे और इंसान को देखोगे तो दोनों को अगर तुलना करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो गड़बड़ी कुछ नहीं करते हैं। उसको ठीक से समझेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और हमको पता है आज ऐसा ही हमेशा ऐसा रहेगा। हमको डर नहीं रहता कि इसका मूड चेंज हो जाएगा। तो उसको हम बोल रहे हैं कि उसका निश्चित आचरण है, उसका फिक्स बिहेवियर है। जैसे उदाहरण के लिए कल हमने लिया था कि मांसाहार जानवर जो है वो मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। वो अपना वो मूड चेंज नहीं किया कि नहीं भाई जीने के लिए तो घास खाना ही पड़ेगा, वो आचरण निश्चित है। तो जहरीला सांप है या जानवर है या पेड़ पौधे हैं या मांसाहार जानवर है, शाकाहार जानवर है, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, मूड किसी का चेंज नहीं, इसलिए बोल रहे हैं फिक्स बिहेवियर। तो एक जानवर का उदाहरण हम सभी का एक एक ले लेते हैं, ये हमारी बात हो गई। दूसरा हम पेड़ पौधे का उदाहरण लेते हैं, उसको हम कैसे समझें। उसका एक बढ़िया उदाहरण है, सबको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए गमला है, मिट्टी का गमला, मैंने गमले में मिट्टी डाल रखा है, खाद डाल रखा है
और मेरे पास कुछ बीज है ना। तो बीज में कैसा बीज है, एक बीज है जो कड़वा करेले का मान लेते हैं, कड़वा बीज है जो बड़ा होकर करेला बनेगा। दूसरा बीज है जिससे मीठा फल बनेगा, मान लीजिए सीताफल है, जो भी मीठा फल है। तीसरा फल मान लेते हैं खट्टा फल, नींबू का बीज है मेरे हाथ में, ठीक है। 3 प्रकार के बीज हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा फल देने वाला। वो तीनों बीज को मैंने यहीं बीच में डाल दिया, ठीक है। फिर उसमें मैंने मिट्टी डाला, खाद डाला, रोशनी, प्रकाश, हवा, सबसे मैंने उसको बड़े प्यार से मैंने बड़ा किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों बीज आपस में चिपके हुए हैं, आजू बाजू हैं। लेकिन जब ये बड़े होंगे, नींबू बीज मैंने डाला था, वो बड़ा होके उस नींबू बीज के बाजू में सीताफल भी था, उसके बाजू में करेला भी था। लेकिन ये जब बड़ा होगा, आप ही बताइए, ये बड़ा होकर नींबू देगा खट्टा खट्टा, कि ये कड़वा कड़वा करेला हो जाएगा? या है तो दिखने में नींबू, लेकिन कड़वा लगा, रे बाजू में ना करेला था, है ना। यार वाह मीठा है नींबू, क्योंकि बाजू में सीताफल था। ऐसा होता है? नहीं होता, इसको समझें। दूसरा इधर करेला है, बड़ा हो रहा है, इतना बढ़िया दिखने में करेला है, लेकिन खाने में एकदम सीताफल जैसा मीठा है। ऐसा होगा कभी? सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि ये जैसा है, बीज जैसा है वैसा ही वो बड़ा हुआ। ये इसमें से मिट्टी, खाद, पानी में से वही लिया जो उसके लिए है। माने मीठे का गुण, मेरे कड़वे का गुण, मेरे खट्टेपन का जो गुण है, इसमें जो भी मिनरल्स जो भी रखा हुआ है, तो नींबू ने वही उठाया जो उनका है और वो बड़ा हो गया। सीताफल ने वही इसमें से लिया और वो बड़ा हो गया। इसमें से, है ना, करेले ने वही लिया जो उनका है, उसने इधर उधर कोई घालमेल या मिलावट या गड़बड़ी, उसने कोई बेईमानी कुछ नहीं की। जैसा है वैसा ही बड़ा हुआ, वैसा ही फल देगा। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आप लोग अपने नज़रों से देखे होंगे। कई बार नीम के पेड़ में पीपल का छोटा सा आप लोग पौधा देखे होंगे, जैसे निकलता है ना कि कुएं में या पीपल, नीम में अक्सर देखते हैं हम लोग कि बड़ा नीम का पेड़ है और उसमें कहीं पर एक पीपल का लगभग बहुत जगह निकल जाता है। लेकिन आप उसके पीपल के पत्ते को खा के देखना, वो कड़वा नहीं लगेगा, नीम जैसा, है ना। दूसरा, कई लोग नीम के पेड़ में कुछ अमर बेल या कुछ बेल वेल चढ़ा देते हैं। अगर घर में आसपास कोई खेती बाड़ी है तो कोई कुछ भी बेल चढ़ाते रहते हैं। तो कभी हम ये नहीं देखेंगे कि वो, कभी आप भी नहीं बोलोगे कि भाई वो लौकी का जो बेल है वो नीम में मत चढ़ाना, कड़वा हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे हम। हमको बोलने में भी लगेगा पागल हो के क्या बोल रहे हो। माने कितना विश्वास है हमको, मैं ये कह रही हूँ, कितना विश्वास है कि वो कुछ नहीं होने वाला गड़बड़। तो ये उदाहरण इसलिए था, हम ये समझें कि इनका आचरण, इनका बिहेवियर जैसा है वैसा ही हमेशा रहते हैं। कुछ भी हो जाए, वो मर जाए, पानी नहीं मिले तो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना आचरण नहीं छोड़ेंगे, फिक्स है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक उसी तरह जानवर का देखा हमने, मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा, है ना। तो हम लोग ये देखें, फिर आ जाते हैं, आप पानी में आ जाइए, हवा में आ जाइए, है ना, मिट्टी पत्थर में, उनके साथ भी यही कहानी है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी धरती में एक इंसान को बस छोड़ो, बाकी सब जो है जैसे हैं वैसे ही फिक्स रहते हैं। इसीलिए हम इंसान उन पर रिसर्च कर पाते हैं। ऐसे एक और बढ़िया उदाहरण, जैसे ये क्लासरूम है अपना, ठीक है। अब हम उनके निश्चित आचरण के कारण, पहले ये समझ लें, उनके उस निश्चित आचरण के कारण हम उन पर विश्वास कर पाते हैं। जैसे हमको पता है कि ये शेर काटने वाला, खाने वाला है, तो इसे दूर रहना है। ये गाय से दूर नहीं रहेंगे, छू सकते हैं, तो पता है, फिक्स है। तो उनसे क्या होता है, विश्वास बनता है कि नहीं, पहले इसको समझ लें फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमको विश्वास बनता है पेड़ पौधे को देख करके कि भाई यहाँ बाजू में मैंने गमले में पौधा लगाया है, वो आके मेरा गला नहीं पकड़ेगा, वो वहीं रहेगा, है ना। यहाँ गाय आ रही है, जाएगी, वो आ नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका निश्चित फिक्स होने के कारण विश्वास कर पाते हैं कि ऐसा है और हमेशा ऐसा रहेगा। तो विश्वास करने का आधार क्या है? किसी भी वस्तु पे, किसी भी चीज पे विश्वास करने का आधार क्या है? उसका रूट कॉस्ट क्या है? उनके प्रति पूरी जानकारी, अपन उसको जानना कहेंगे, है ना। और उसका निश्चित आचरण कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा,
पूछ रही बात, ये बहुत जरूरी इसको समझना। उसका निश्चित आचरण की ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, माने ये गाय मेरे को नहीं खाएगी, मुझे भरोसा है, इसलिए मैं गाय को छू सकता हूँ, है ना। बकरी मुझे नहीं खाएगी, ये भरोसा है, इसका मूड चेंज नहीं होगा कि अरे इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, खा जाऊँ क्या। तो क्या है यहाँ, वो ऐसी है और ऐसी हमेशा रहेगी, मुझे भरोसा है उन पे। तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, किसी पर विश्वास तभी होता है जब उनका आचरण निश्चित हो। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि विश्वास का आधार है उसका निश्चित आचरण, ठीक है। अब ये वाला जो उदाहरण है, अब हमारे साथ लगा, अब इसी क्लासरूम में एक बहुत बड़े उदाहरण दे रही हूँ। जैसे इस क्लासरूम को अगर हम देखेंगे तो ये जो क्लासरूम है, यहाँ पर ये जो तीर हमने अभी बोला, पदार्थ जगत जैसे मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, दूसरा पेड़ पौधे, लकड़ी और जीव जानवर। जैसे ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को अगर आप देखोगे तो ये जो बिल्डिंग बनी है ना, अभी हमारे ऊपर और 2 फ्लोर और हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग बनी है ये किससे बना है, मिट्टी पत्थर से बना है, उसको बोलेंगे पदार्थ जगत से बना है। तो अभी हमारे सिर में पंखा घूम रहा है, हमको डर क्यों नहीं लग रहा है सिर पंखा गिर जाएगा, है ना। हमको ये डर क्यों नहीं है कि बिल्डिंग गिर जाएगा, क्योंकि हमको भरोसा है ये ऐसा है और ऐसा हमेशा रहेगा, माने वो गिरेगा नहीं, इसलिए बिल्डिंग बन गई। जैसे लोहा, लोहे से हमने सब में लोहा भी लगा है, हमको भरोसा है लोहे का मूड चेंज नहीं होगा, ये लोहा पिघलेगा नहीं। तो हमको इन पे भरोसा है, इनके आचरण पे ये ऐसे हैं और हमेशा ऐसे रहेंगे, ये कभी इसका मूड चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लिए या हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन बना लिए। किस कारण से बना पाए, विश्वास है लोहे पर, पत्थर पर, लकड़ी पर कि ये ऐसे अचानक उसका मूड चेंज नहीं होगा, ये ऐसे माने हैं और हमेशा ऐसे रहेंगे। उसके निश्चित गुण धर्म, उनके निश्चित आचरण के कारण हम उन पे भरोसा कर पाते हैं और उनके साथ में हम कुछ भी बनाना, काम करना, जैसे बिल्डिंग खड़ा करना, ये कुर्सी बनाना, है ना। लेकिन इस रूम में, है ना, अगर इसी रूम में 1000 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं और अगर अचानक कोई आकर के कह देगा हमको, है ना, कि भाई यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बंदूक लेके बैठे हैं, ये हो सकता है, ये संभावना कि भाई वो आपको मर्डर कर सकते हैं, मारधाड़, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। ये कहानी हम इंसान के साथ सुनने में नया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ भाई सच ही बोल रहे हैं, यहाँ से सेफ हो, हट जाओ यहाँ से। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई आज पंखे का मूड चेंज होने वाला है, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा। लेकिन इंसान का मूड चेंज होने वाला है, ये सुनने में अजीब नहीं लगेगा, आदत हो गई है, डर लगता है इंसान से। तो जितना विश्वास हमको प्रकृति पर है, नेचर पर है, उतना विश्वास हमको इंसान पर नहीं है। जैसे रात को 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं तो शेर को याद करके डर लगता है कि जहरीले सांप को याद करके डर लगता है कि किसको याद करके डर लगता है? इंसान को। लूट ना ले, चोरी ना कर ले, मारकाट ना कर दे, है ना। इसलिए एक बात है, आप समझेंगे हमारे अंदर में डर इंसान का ही है, प्रकृति का उतना डर नहीं है जितना ज्यादा इंसान का है। तो यहाँ क्या हुआ, इंसान से डर क्यों है बताइए, क्यों डर है? ना, क्योंकि उन पे विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उनका आचरण निश्चित नहीं है। इसको ठीक से समझेंगे, उनका बिहेवियर फिक्स नहीं है, उनका आचरण निश्चित नहीं है, इसलिए हमको इंसान पे भरोसा नहीं। उसका कभी भी मूड चेंज हो सकता है। हम तो ये भी कहें, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे, हमारा खाना फिक्स नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत शाकाहार है, इंसान की मांसाहार है, इस पे भी आगे चर्चा आएगी, समझेंगे हम क्या है, शाकाहार है कि मांसाहार। इसको देखेंगे कि हमारा आचरण निश्चित नहीं है, हमारा खाना फिक्स नहीं है, हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है, मूड भी फिक्स नहीं है। क्या मूड फिक्स नहीं है? मैं आपके साथ अच्छे से रहता हूँ और मैं कब आपको धोखा दे दूँ आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा आचरण निश्चित नहीं होने के कारण हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो विश्वास करने का आधार क्या है, उसका रूट कॉज, उसका जड़ क्या है, वो है निश्चित आचरण, फिक्स। कोई भी काम अगर हमको पता है ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा तो ही हम उस पर काम करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। जैसे अभी हमको पता चल रहा है कि ऊपर काम चल रहा है ना, और ये थोड़ा हिल गया है और कभी भी गिर सकता है, तो जैसे ही पता चला यहाँ कुछ भी हो सकता है तो हम हट जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाएगी, हमको अपने आप को बचाना है। तो ठीक से समझेंगे, विश्वास करने का आधार
किसी इंसान पर विश्वास करना है हमको, किसी जानवर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, तो भरोसा करने का जो आधार है, जो धरातल है, वो है निश्चित आचरण, है ना। अगर हमारा आचरण ही निश्चित नहीं है तो हम कैसे विश्वास कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये देखा कि पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखें, है ना, तो उसमें हम ये पाएंगे कि पूरा एटम, पूरे यूनिवर्स, पूरा सोलर सिस्टम, पूरा धरती, सारा कुछ निश्चित है, फिक्स है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं किसी का मूड चेंज नहीं होता है। केवल हम इंसान हैं वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, गड़बड़ी है हमारे अंदर, है ना। तो इसलिए उन गड़बड़ी को हम कैसे ठीक कर सकेंगे, है ना, उस पर हम बात करेंगे। और ये गड़बड़ी क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम अपने आप को भी वैसा हम निश्चित आचरण के साथ बना पाएँ। तो इसके लिए मैं आप ही लोग से प्रश्न पूछती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। आप ही लोग बताइए, हम निश्चित आचरण के साथ जीना चाहते हैं कि अनिश्चित आचरण के साथ? अनिश्चित। और हम लोग निश्चित आचरण से जीना चाहते हैं कि अनिश्चित आचरण से? फिक्स बिहेवियर, कैसा जीना चाहते हैं? फिक्स बिहेवियर के साथ जीना चाहते हैं? नहीं करें, गुड। और कितने लोगों को लगता है हम लोग फिक्स या निश्चित आचरण के साथ नहीं जीना चाहते? ठीक है। और बताइए, निश्चित आचरण के साथ नहीं जीना किसको बोलते हैं? उदाहरण दीजिए। मैडम, फॉर एग्जांपल, अगर हम आज दुखी हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे ना कि हमेशा दुखी रहें, है ना। तो अनिश्चित हम चाह रहे हैं, मीन्स आज दुखी हैं कल सुखी रहें, और हमेशा अगर सुखी भी रहेंगे तो दुख आएगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा सुख है। हर समय सिचुएशन के हिसाब से सुख दुख अच्छा बुरा चलते रहता है ना, तो एक निश्चित तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपका कहना है कि अनिश्चितता रहनी चाहिए, सुख भी रहना चाहिए, दुख भी रहना चाहिए। जब सुखी सुख रहेंगे तो पता कैसे चलेगा। हाँ, ठीक है, सुखी सुख, बहुत बढ़िया। आपके आंसर से मुझे बहुत बड़ा प्रश्न मिला है, उसका आंसर करेंगे। आपका ये कहना है, अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे तो हमको दुख का कैसे पता चलेगा? दुख का, अगर हमेशा ही सुखी रहेंगे तो सुख भी मिल रहा है, ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसी सुख से भी हम बोर हो जाएंगे। हाँ, हमको तो हमेशा चेंजेस चाहिए। ठीक है। आपका कहना है कि हम अगर हमेशा सुखी रहेंगे तो हमको ये सुख कैसे महसूस होगा कि हम सुखी हैं? क्योंकि वो दुख आता है जीवन में तो एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये सुख है, मैं महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, इसलिए जीवन में सुख दुख दोनों रहना चाहिए। ये अनिश्चितता बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, और अनिश्चित रहना चाहिए, इसके लिए आप भी बताइए। ताकि लाइफ में वैरायटी रहे, सेम में लाइफ बोरिंग हो जाती है और कोई भी चीज़ बहुत दिन तक नहीं चल सकती है, तो दैट्स व्हाई चेंज। ठीक है, चेंज। आपके अनुसार ये कहना है कि लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, अदरवाइज जो लाइफ है वो बड़ी बोरिंग हो जाएगी, हमको ना मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, है ना, बोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके आंसर से तो समझ में आ रहा है, आपके आंसर से ये लग रहा है कि फिक्स का मतलब कहीं एक यहाँ एक ही वैरायटी यूज़ करें, एक ही स्टाइल में रहे, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पर, है ना। थोड़ा मीनिंग ठीक कर दूँगी, इधर का ठीक है ना। यहाँ फिक्स आचरण का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक ही पैटर्न में जिएंगे, है ना, उसका मतलब ये नहीं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ जो बिहेवियर है, जो हमारा जो व्यवहार है, जैसे मैंने कहा कि हमारी किसी से दोस्ती है या पहचान है और विश्वास है, लेकिन कभी भी वो इंसान मुझे धोखा दे सकता है ना, तो वो आगे दुख, इसलिए आपके साथ वो मैच हो गया कि वो कभी हम सुखी हैं और दुखी हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि वैरायटी और वो अलग चीज़ है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है, है ना। निश्चित का मैं कहने का मतलब, मैं सामने वाले से उम्मीद करता हूँ कि ये समझदार है, अच्छा है, और मैं इसी विश्वास से उस इंसान से जुड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा उन पर भरोसा है, तो ये वो इंसान मेरे साथ वैसा ही रहे हमेशा, है ना। ये निश्चित आचरण में बोल रही है ना। फिर आपने कहा कि अगर वो थोड़ा धोखा भी दे देगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा, तो मुझे सुख दुख का टेस्ट बना रहेगा, है ना। तो इस अर्थ में हम निश्चित और अनिश्चित शब्द को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि वैरायटी के रूप में, ना खाने के रूप में,
न कि भौतिक सुख सुविधा के रूप में। ये जो निश्चित अनिश्चित आचरण, जो फिक्स बिहेवियर की जो बात हो रही है, वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, वैरायटी से रिलेटेड नहीं है, कपड़े से रिलेटेड नहीं है, घर से रिलेटेड नहीं है ना, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न बन गया। और कोई क्वेश्चन और कोई आंसर कि हम निश्चित आचरण से जीना चाहते हैं कि अनिश्चित आचरण से? चीज़ें तो निश्चित भी होनी चाहिए ना, जैसे कि उठने, सोने, खाने पीने का जो टाइम टेबल है वो फिक्स होनी चाहिए। यदि उस टाइम टेबल पे हम लोग खाना पीना भी नहीं खाते या देर रात तक जगते हैं तो उस कंडीशन में अपने ही हेल्थ को नुकसान होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आचरण है उसमें हम लोगों को सिस्टमेटिक लाना पड़ेगा और उसके तहत चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसमें अगर हम कुछ फिक्स रहेंगे, इतने बजे उठना, इतने बजे कॉलेज जाना है, ये काम करना है, तो टाइम मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं तो तभी ठीक हो पाएगा, तभी हम काम कर पाएंगे। इसलिए हमारी ये कुछ जगह ये निश्चित पैटर्न होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक आंसर। और कोई आंसर? निश्चित हमें निश्चित आचरण के साथ जीना चाहते हैं कि अनिश्चित आचरण के साथ? तो आपका कहना है कुछ जगह पे हमारा निश्चित होना बहुत ज़रूरी है, सही है। और कुछ? ठीक है ना। अब ये इनका जो आंसर था बहुत बढ़िया मेरे लिए क्वेश्चन था, और उसका एक आंसर मैं रख रही हूँ। कितने लोगों के मन में ये आ रहा है कि अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे तो नंबर 1 हम बोर हो जाएंगे, नंबर 2 हमको सुख की अनुभूति महसूस ही नहीं होगी क्योंकि दुख है ही नहीं, है ना। नंबर 3 कहीं शायद कल हुआ था बात शायद कि शायद हम कुछ नया नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ नया करने का मन नहीं होगा क्योंकि हम सुखी हैं तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये 3 है ना। तो ये 3 सवाल हैं सबके मन में कि अगर हम सुखी हो गए या हम निश्चित हो गए, फिक्स हो गए, ठीक ठाक से जीने लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब इसका आंसर रख रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी हमने क्या कहा कि सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, या सुख दुख दोनों ज़रूरी है। इसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं हर एंगल से कि दोनों ज़रूरी है कि नहीं, उसके बाद में वो डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हम कुछ बातें करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग तरीके से उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, ईमानदारी से केवल आंसर करना है, उसमें मिलावट नहीं करना है। जैसे कल है ना अपन टेस्ट पेपर दिया मैंने तो मत सोचो टिक मार्क करो, सोचोगे तो वो अच्छा वाला ही टिक मार्क करोगे। ठीक है, तो अभी आपसे प्रश्न है, हम हमेशा एक होता है चाहना और एक होता है होना। मैं जो चाहता हूँ वो होता है कि नहीं, उस रूप में मैं कह रही हूँ। एक होता है मैं क्या चाहता हूँ, दूसरा होता है मेरे साथ होता क्या है। मान लो मैं अच्छा चाहता हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया, उदाहरण है ये। मैं अच्छा चाहता हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे से कोई गलती ना हो और अनजाने में मेरे से गलती हो गई, भूल चूक हो गई, तो मैं चाहता हूँ अच्छा और होता है बुरा। इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि चाहना और होना दोनों अलग अलग हैं। मैं जो चाहता हूँ वो होता है ये ज़रूरी नहीं है, तो चाहना और होना दोनों अलग है। ठीक है, अब मैं चाहना की ओर से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, हम हमेशा सदा सदा सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं? एक क्वेश्चन। सुखी, ठीक है, सब सुखी रहना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, दूसरा हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, है ना, और उसमें हमारे अंदर में लेकिन होता क्या है, जैसे हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं लेकिन होता क्या है, हम कभी सुखी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो ठीक से समझेंगे, बहुत बढ़िया बात हो रही है। चाहना हम सबकी है, हम हमेशा सुखी रहें, इसमें आपने भी कहा, ठीक है, सबने कहा, ठीक है। लेकिन होना क्या होता है, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, ये रिजल्ट है। चाहना 100% आजीवन मरते दम तक, शरीर यात्रा तक सुखी चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है, कभी मैं सुखी होता हूँ, कभी मैं दुखी होता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, अब हम लोग इतने युगों से जीते जीते हमको एक आदत हो गई है क्या, कि कभी सुख और कभी दुख चलेगा, क्योंकि जी तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। अब हम आते हैं वापस, चाहना हमेशा सुख
उसको हम देखेंगे एक सही आंसर के रूप में कि क्या होना भी हम हमेशा सुख चाहते हैं कि नहीं। जैसे मेरे साथ मैंने क्या कहा, चाहना हमेशा निरंतर सुख ही है, कभी सुख ही मिलता है कभी दुख मिलता है। अब वो होना पे क्वेश्चन लगा रही हूँ मैं, ये जो होना है वो हमेशा सुख दुख वाला ही रहे, कभी सुख कभी दुख, कि हमेशा सुख वाला रहे, इसको बताइए। जो होना है ना, चाहना वाला क्वेश्चन हो गया, चाहना। अब मैं कह रही हूँ जो होता है मेरे साथ, कभी मैं सुखी होता हूँ कभी मैं दुखी होता हूँ, वो होना हमेशा सुख दुख वाला चलेगा कि नहीं, वो होना भी मेरा हमेशा सुख वाला हो। अब उसको बताइए चाहना से जोड़ के। होना हम क्या चाहते हैं, वो मेरे साथ हमेशा क्या हो, अच्छा अच्छा वो चाहता हूँ, सुखी रहूं चाहता हूँ, कि नहीं वो ठीक है कभी सुख कभी दुख जरूरी है, क्या सोचते हैं? ठीक है ना, होना हम हमेशा सुख ही चाहते हैं, है ना, सपने के रूप में कल्पना के रूप में, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो एक चीज हमको एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि हमारा चाहना सुख है, होना सुख दुख दोनों है, लेकिन चाहना अगर हमेशा सुख है, होना हमेशा अगर सुख हो गया तो क्या गड़बड़ी है बताओ। मान लो हो गया, हमेशा हमको सुख मिल गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? समझेंगे इसको भी, बिल्कुल समझेंगे। क्या लगता है वाकई बोर हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे बोर। और वोटिंग ले लो फिर बात करती हूँ। बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक है, मिला जुला आंसर आ रहा है, बोर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, इसको भी अभी आंसर करते हैं, है ना। अब ये थी थ्योरेटिकल बातें। अब प्रैक्टिकल, ये जो अभी आंसर आया बोर हो जाएंगे नहीं होंगे, इसको मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देके अपने ज़िंदगी से जोड़ के आंसर रखती हूँ। बिल्कुल समझ में आएगा, आर पार समझ में आएगा, कोई कथा कहानी नहीं लगेगी। ठीक है, अब मैं जो भी बोलूँगी वो मेरे लिए बोल रही हूँ नहीं, हम सबके अपने अपने घर परिवार से जोड़ के सुनिएगा। ठीक है, मेरी जो भी बात होगी, हम सबका अपना घर परिवार है, अपने आप से जोड़िए, मेरे से नहीं। हम सबका अपना अपना घर परिवार है ना, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता भाई बहन, हम सब घर में रह रहे हैं। ठीक है, ये कहानी है लेकिन अपनी ज़िंदगी से जोड़िए समझने के लिए। हम सब अपने घर परिवार में रह रहे हैं, मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, माँ बाप भी ठीक ठाक हैं, नौकरी पैसा घर परिवार सब बढ़िया है। ठीक है, ऐसे हम लोग 4-5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं आई। घर में आस्था है, आस्था मीन्स भगवान की पूजा करते हैं, तो खुद या माता पिता या जो भी हैं, हम जब भी हमारे भगवान के वहाँ पे भगवान रूम में जाते हैं तो वहाँ हम हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं भगवान से, क्या बोलते हैं? मेरे घर में सुख शांति है और हमेशा बनी रहे। हे भगवान, मेरे घर में किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, अभी 2-3 साल से हमारे घर में बेटा भी बढ़िया, बेटी भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, मेरे परिवार भी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया बना रहे हैं। ठीक है, ये हम भगवान को रोज़ दिया अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान को नहीं भी मानते हैं, मानसिक रूप से भी मानते हैं, प्रकृति कुदरत को कि ये भगवान आप जहाँ कहीं भी हो, है ना। तो विश जो है हमारे अंदर में, जो कामना है वो यही रहती है, सब बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब ऐसा है, बना हुआ है। ठीक है, अब अचानक एक दिन एक हादसा हुआ, कुछ भी, कि भाई नौकरी चली गई, कि एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार चल हो गया, या कोई कुछ हो गया, कुछ तो हुआ, है ना, कोई एक घटना घटी, कोई भी एक घटना। ठीक है, तो अभी जैसे ही वो घटना घटी, हम सब घर में रोना, परेशान होना शुरू हुए, या दुखी होना या चिंतन मनन करना शुरू किए। तो क्या हम भगवान के पास दौड़ के जाते, धन्यवाद भगवान आपने दुख तो भेजा घर में, 5 साल से हम लोग तो बोर हो गए थे सुख में, है ना। क्या हम बोलते हैं, मैं 5 साल कह रही हूँ, 10 साल से, धन्यवाद भगवान आपने एक प्रॉब्लम तो भेजा हमारे परिवार में, कितने साल से हम लोग सुखी रह के हमको तो बोरिया रहे थे, हम लोग लग रहा था कि कब कोई प्रॉब्लम आए इस घर में। अब क्यों प्रॉब्लम आएगी तो दुखी होंगे, है ना, दुखी होंगे तो फिर से तभी तो ताजे तरीके सुख को महसूस करेंगे। तो क्या हम अपने घर में हमेशा सुखी हैं तो भगवान जी सुख बना रहे,
क्या भगवान जी धन्यवाद आपने दुख भेजा, नहीं तो हम तो बोर होने वाले थे भाई, है ना। क्या सुखी सुखी हमेशा सब कुछ बढ़िया बढ़िया, कोई झंझट नहीं, कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं, तो हम तो बोर ही हो रहे थे। तो क्या हम धन्यवाद एक प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, क्या बोलते हैं भगवान के पास जाके, हे भगवान मेरे घर में किसकी नज़र लग गई, मेरे पूजा में कहाँ कमी रह गई, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मेरे ही घर में ये करना था ये, हे भगवान जल्दी से। क्यों, देखो सुख है तो आइए, दुख है तो गेट आउट, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि ये समस्या चली जाए, ये दुख चला जाए। सुख है पकड़ के रखते हैं, घर में बैठे रहो, दुख है भगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ, किसी ने पड़ोसी ने कहा अरे ये करो 2 दिन में दुख भाग जाएगा, भाई तू जो बोल अभी तो मैं दुखी हूँ। तो क्या हो रहा है, चाहना और होना, चाहते सुख है हमेशा हम, लेकिन हम कल्पना के रूप में कह रहे हैं कि हम बोर हो जाएंगे। रियल लाइफ में अपने अंदर में झांक के देखिए, क्या हम हमेशा सुखी रहेंगे, क्या वाकई बोर हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, है ना। तो अभी ये बोल रही मैं कि हमारे घर में 10 साल से 15 साल से 5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम भगवान को बोलते ये क्या भगवान थोड़ा सा दुख भी तो घर में भेज दो, बोर हो रहे हैं भाई, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बल्कि हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और पड़ोसी के दुख को दूर करने के लिए बैठ जाते हैं, रिश्तेदार के दुख को दूर करने के लिए बैठ जाते हैं, हम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हम चले जाते हैं, क्योंकि हम सुखी हैं, हम अच्छे हैं अभी, तो हम दूसरों को सुख देने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। कई लोग समाज सेवा करते हैं, कई लोग लोगों को सही समझ ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, वो अपने तरीके से जो करते हैं या अपनी निजी जिंदगी में बहुत बेहतर रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, ये रियल है कि हम चाहते तो सुख है, होना भी हम चाहते हैं कि हमेशा हम सुखी रहें और मेरे रिजल्ट भी सुख वाला ही आए। ये हम कल्पना है, हम बोर हो जाएंगे, बोर ऐसा नहीं होना होता है ना। अब हम इसको समझेंगे कि क्या समझेंगे कि अब इसी से और दूसरा जोड़ देते हैं कि हमेशा सुखी रहेंगे तो कुछ नया करने का मन नहीं होगा। उस एंगल से समझते हैं, एक बोर दूसरा हो गया, दूसरा बोर मैं दिखाती हूँ कि हमारे मन में ये आता है कि नहीं आज ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो हमको कुछ नया करने का मन नहीं होगा, आगे बढ़ने का मन नहीं होगा, उसको बोल रहे डेवलपमेंट, कुछ आगे क्रिएटिव कुछ नया करने का मन नहीं होगा। उसी को बोरिंग शब्द शायद अपन यहाँ बोल रहे हैं, उस रूप में एक और एग्जाम्पल से और एक चीज़ समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट कहें या कुछ खुश होके कुछ आगे काम करने वाला कुछ बात कहें हम, तो आप लोगों से दोनों तरीके से मैं पूछती हूँ, उसको हम डेवलपमेंट से भी कनेक्ट करेंगे और कुछ नया कुछ करने का मन नहीं होगा क्योंकि मैं तो सुखी हूँ।